रोकना चाहूंगा, मुखाग्नि दी जा रही है, आप देख सकते हैं, तस्वीरें आ रही है, मुखाग्नि दी जा चुकी है। शुभ भाई ने शुरुआत की थी, साथ में नरेंद्र भाई खुद भी मुखाग्नि दे रहे हैं। अब सीधी तस्वीरें आपके पास आ रही होंगी, आप तस्वीर देख सकते हैं। मुखाग्नि पहले शुभ भाई ने दी, उसके बाद में नरेंद्र भाई दे रहे हैं, आप सीधे देख सकते हैं। उसके बाद में उनके सबसे छोटे भाई जिनके घर पे पंकज भाई जिनके घर पे रुके थे, वो मुखाग्नि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मुखाग्नि देने के बाद माँ का जो पार्थिव देह है उनकी प्रदक्षिणा करते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त वहां पर रौनक कौन कौन मौजूद हैं? ये 3 भाई तो हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त। मां की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़े पुत्र हैं शोमा भाई, उन्होंने मुखाग्नि दी। तीनों भाई आप देख सकते हैं, शुभ भाई पहले हैं, फिर नरेंद्र भाई भी हैं और पंकज भाई भी नजर आ रहे हैं। मुखाग्नि दी चुकी है और बाकी के जो लोग जो भी आपको फ्रेम में दिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार के करीबी लोग हैं। कोई भी पॉलिटिशियन वहां मौजूद नहीं है, सिर्फ क्लोज परिवार के लोग हैं। गुजराती में कहा जाता है कि 2 घर या 3 घर के लोग, यानी कि फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन या तो सिस्टर के घर के जो लोग थे उनसे दूरी के कोई भी नहीं है। सिर्फ 2 पीढ़ी के जो नजदीक के लोग हैं वही लोग हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ। अब मुखाग्नि दी चुकी है। रौनक, हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब आप बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, जब आप 100 के करीब पहुंच जाते हैं, तो उसे जिंदगी के सेलिब्रेशन के तौर पर भी निभाया जाता है। आपके यहाँ जो इस वक्त मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर, पीछे लोग कुछ कीर्तन करते हुए तालियां बजा रहे हैं और मेरे ख्याल से कुछ गा रहे हैं। ये कीर्तन ही हो रहा है। देखिए, एक किस्म के भजन होते हैं। जब कोई बुजुर्ग की मृत्यु होती है, निधन होता है, तो इस प्रकार के भजन होता है। भजन होते हैं राम से जुड़े, भजन होते हैं आत्मा को शांति देने के लिए। अब आपने सबसे पहला जो नरेंद्र भाई का सुबह सुबह में जो ट्वीट आया था वो भी देखिए, उसमें भी शब्द इसी प्रकार के लिखे हैं, शानदार शताब्दी 100 साल में पहुंचे। बिल्कुल, यानी कि उनका जो जीवन था 100 साल का वो शानदार रहा था। माँ का निधन होता है किसी भी बेटे के लिए मुश्किल की घड़ी होती है, लेकिन ये बेटा जानता है कि उनकी माँ ने उन्हें संस्कार दिए हैं और वही संस्कार को आगे बढ़ाते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे ही दर्द जरूर होता है, एक माँ जाने का दर्द तो मुख्यमंत्री में, प्रधानमंत्री में हर किसी को होता है और वो दर्द महसूस भी हो रहा है, लेकिन उनके संस्कार को आगे बढ़ाने का। और माँ 100 साल तक रही, आखिरी दिनों में जरूर बीमार रही, 2016 में भी एक बार बीमार हुई थी और अभी बीमार हुई। उसको छोड़ के देखा जाए तो हीराबा ज्यादा कभी भी बीमार नहीं रही है। हीराबा को ज्यादा अस्पताल में जाना नहीं पड़ा है। हीराबा का जो जीवन था एकदम सात्विक जीवन, और गांव के लोग जिस प्रकार का जीवन जीते हैं इसी प्रकार का जीवन था। हमारे गुजरात में कहते हैं कि देसी घी खाकर बड़ी हुई हीराबा थी। मतलब देसी घी जो होता है, गाँव के जो लोग होते हैं जिस प्रकार का खाना होता है, और यही वजह है कि 100 साल के बावजूद भी वो घर में रहती भी थी, हर किसी से बात भी कहती थी। अस्पताल में लाया गया, उसकी अगली रात तक वो स्वस्थ भी रही थी। रौनक, आप ये बता रहे हैं कि वो जो है बस अभी ये कुछ हाल के साल थे जब एक आध बार वो बीमार पड़ी होंगी, इसके अलावा कभी ऐसा कोई मौका नहीं। और इनफैक्ट अगर आज की तारीख में आप ये तस्वीरें देखते हैं तो हीराबा को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि वो 100 बरस की है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम लोग अब जब नरेंद्र भाई जाते थे और अपने वो तस्वीरें भी देखी थी, बिल्कुल स्वस्थ होती थी, बातें भी करती थी। जर्नलिस्ट भी जाते थे तो भी बातें करती थी, समझाती भी थी, जीवन के मूल्य क्या होते हैं वो भी समझाती थी, पूरे तौर पर स्वस्थ थी। मैंने एक बार सुना है कि उनको अस्पताल लाया गया था, शायद 2016 था। उसके बाद पहली बार ये सुना है कि उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2016 में भी सिर्फ चेकअप हुआ था, थोड़े से टेस्ट हुए थे। उसके बाद और उसके पहले कभी भी हम लोगों ने नहीं सुना है कि हीराबा बीमार थी। आपको याद होगा 5 दिसंबर का वो दिन जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे। अब देखिए 100वें साल में भी एक माँ, जो नरेंद्र भाई में जो कर्तव्य निष्ठा दिखती है, वो 5 दिसंबर का वो दिन देख लीजिए जब गुजरात विधानसभा के चुनाव थे। हीराबा खुद वोट करने पहुंची थी परिवार के साथ, और उसके पहले जब उनका जन्मदिन था 17 जून का दिन, तब वो परिवार के साथ यहाँ जगन्नाथ मंदिर जहाँ उनका बेटा रहता था, नरेंद्र भाई एक जमाने में रहते थे, वहां पर दर्शन करने भी गए थे, आरती करने भी गए थे। व्हील चेयर में जरूर थे लेकिन पूरे तौर पे स्वस्थ थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।